या देवी सर्वभूतेषु माता कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज है नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशेष स्वरूप की उपासना के लिए समर्पित होता है। सप्तमी तिथि को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो बुराई और अज्ञानता के विनाश का प्रतीक है। माता कालरात्रि को काल का नाश करने वाली, भय से मुक्त करने वाली और शत्रुओं का संहार करने वाली देवी माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत भयावह होते हुए भी भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी है, इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं माता कालरात्रि की उत्पत्ति एवं उनकी कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था, तब देवी दुर्गा ने अपने रौद्र रूप को प्रकट किया। इसी समय माता कालरात्रि प्रकट हुई। रक्तबीज नामक असुर को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि उसकी रक्त की एक एक बूंद से हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। जब देवताओं और देवी दुर्गा ने उस पर आक्रमण किया, तो उसका रक्त गिरते ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए। यह देखकर माता कालरात्रि ने अपना विकराल रूप धारण किया और अपनी लंबी जीभ से रक्त बीज के रक्त को पी लिया, जिससे उसकी कोई भी बूंद धरती पर न गिरे। अंततः उन्होंने रक्त बीज का संहार कर दिया और देवताओं को भय से मुक्त किया। माता कालरात्रि का वर्णन अत्यंत भयानक है। उनकी काया काजल के समान काली है, उनके बाल खुले हुए हैं और वे विद्युत के समान चमकती हुई दिखाई देती है। उनकी 3 आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं और उनका वाहन गधा है। उनके 4 हाथों में से 2 में अस्त्र शस्त्र होते हैं और 2 से वे भक्तों को अभय दान और वरदान देती है। माता कालरात्रि की उपासना करने से साधक अपने जीवन से सभी प्रकार के भय, शत्रु, नकारात्मकता और बाधाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन साधक को विशेष रूप से ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और गुड़ व काले तिल का भोग अर्पित करना चाहिए। माता कालरात्रि की आराधना हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। नवरात्रि के अगले दिन अष्टमी तिथि पर महागौरी माता की पूजा की जाती है, जो शुद्धता और शांति की देवी है। उनकी कृपा से साधक को आध्यात्मिक और सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के हर स्वरूप की पूजा करने से साधक अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाकर दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। अगले दिन हम माता महागौरी की कथा और उनकी कृपा का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।